हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल YMK एजुकेशन क्लास पर। फ्रेंड्स, तो हमारे चैनल पर पढ़ाया जाता है कंप्लीट एजुकेशन सब्जेक्ट BA MA BEd MAd और UGC नेट JRF सभी के लिए हमारे चैनल पर कंप्लीट पूरा एजुकेशन सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। फ्रेंड्स, इस समय हम पढ़ रहे हैं यूनिट थर्ड इस समय हम पढ़ेंगे। तो जो टॉपिक हो चुके हैं आप चैनल पर जाके क्लिक करके देख सकते हैं। फ्रेंड्स, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आज हम पढ़ेंगे व्यक्तित्व किसे कहते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। छोटी सी ही वीडियो होगी फ्रेंड्स। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले भाई वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। फ्रेंड्स, उसके बाद में हम बढ़ते हैं आगे। देखिए, व्यक्तित्व का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट आपको हमारे चैनल पर मिलेगा। एकदम थ्योरी अच्छी तरीके से आप समझ लेंगे। उसके बाद में फिर हम करेंगे PYQs, जिससे और अधिक चीज़ें स्पष्ट हो सकें किस प्रकार से प्रश्न आते हैं। तो देखिए, शाब्दिक अर्थ क्या होता है। व्यक्तित्व शब्द अंग्रेजी भाषा के पर्सनालिटी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। देखिए, पर्सनालिटी शब्द किससे, लैटिन भाषा के शब्द परसोना से बना है। किससे, परसोना शब्द से बना है, जिसका अर्थ है क्या, मुखौटा। मुखौटा क्या, जैसे कि नाटक करते समय मंच पर नायक और नायिका लगाते हैं जो वो अपनी वेशभूषा बदलने के लिए, तो उसका मतलब क्या होता है, जिसका अर्थ है परसोना का मुखौटा। देखिए, हम जो कुछ हैं और जो कुछ बनना चाहते हैं, तो यहाँ शाब्दिक अर्थ में देखिए, अंग्रेजी भाषा के पर्सनालिटी शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जो कि लैटिन भाषा के शब्द परसोना से बना है। परसोना का अर्थ है मुखौटा, मतलब बाह्य वेशभूषा जो नायक नायिका नाटक करते समय क्या करते हैं, मंच पर जिसका प्रयोग करते हैं उसके अनुसार अपना रोल करते हैं। तो ये हो गया शाब्दिक अर्थ। उसके बाद में देखिए, हम जो कुछ बनना चाहते हैं और जो कुछ हैं और जो कुछ भी बनना चाहते हैं वो सब क्या है। देखिए, व्यक्तित्व, यहाँ से ध्यान से देखिए, व्यक्तित्व व्यक्ति का शारीरिक, बौद्धिक, भावात्मक, सामाजिक और चरित्रात्मक है। यहाँ पे डंडा है, चरित्रात्मक विशेषताओं का समूह है फ्रेंड्स, जो उसके व्यवहार, अनुभव, आदतों, दृष्टिकोण, विश्वासों, रुचियों तथा भावना आदि की विशेषताओं द्वारा प्रकट होता है। तो ये है मुख्य व्यक्तित्व के बात। और उसका अर्थ क्या है कि व्यक्तित्व व्यक्ति का शारीरिक, बौद्धिक, भावात्मक और सामाजिक चरित्रात्मक विशेषताओं का समूह है। तो ये जो भी क्वालिटी बताई गई है, इन सभी से, जैसे मान लीजिए कि क्या है कि किसी का व्यक्तित्व, मान लीजिए अचानक से आपने पहली बार किसी व्यक्ति को देखा, तो आप क्या करेंगे, पहली नज़र में जब देखेंगे तो उसकी वेशभूषा, मतलब पहनावा और उसकी शक्ल सूरत देख करके क्या करेंगे, कुछ अनुमान लगा लेंगे कि अमुक व्यक्ति किस प्रकार का है। तो ऐसे ये है व्यक्तित्व। और बाकी जब उसका, तो ये सब क्या था पहले समय में, जैसे ही आपने उसका देखा, कैसी उसकी वेशभूषा है, कैसा शारीरिक गठन है, बनावट है, तो आपने अनुमान लगा लिया अमुक व्यक्ति इस प्रकार के व्यक्तित्व का होगा। लेकिन देखिए, व्यक्तित्व का सही अर्थ में वर्तमान समय में क्या अर्थ है कि उसका जो है शारीरिक गठन के साथ साथ उसका बौद्धिक और भावात्मक और सामाजिक, समाज में कैसा स्थान है, उसके व्यवहार कैसे हैं, चरित्र कैसा है। तो ये सारे गुण, इन सारे गुणों से क्या करते हैं, हम अनुमान लगाते हैं कि अमुक व्यक्ति में किस प्रकार के, ये सब जो उपरोक्त गुण बताए हैं वो कैसे हैं। तो और उसकी आदतें, विश्वास, रुचियाँ, भावनाएं किस प्रकार की हैं, इन सब को जानकर हम अनुमान लगाते हैं कि अमुक व्यक्ति किस प्रकार के व्यक्तित्व का है, कि उसकी पर्सनालिटी किस प्रकार की है। ना कि सिर्फ उसकी शक्ल सूरत और वेशभूषा देखकर अनुमान लगाते हैं कि व्यक्ति कैसा है, बल्कि ये बाह्य वेशभूषा के साथ साथ में उसके आंतरिक गुणों को भी जानकर तब हम कह सकते हैं कि अमुक व्यक्ति इस प्रकार की पर्सनालिटी का है। तो ये है फ्रेंड्स व्यक्तित्व का अर्थ। उसके बाद में हम बढ़ते हैं आगे। देखिए, व्यक्तित्व की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हम मात्र 2 ही टाइप करी हैं, जल्दी जल्दी जो इम्पोर्टेंट हैं पढ़ लेते हैं। देखिए, आलपोर्ट की परिभाषा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो परिभाषाएं देखिए क्या है कि आलपोर्ट के अनुसार, देखिए इन्होंने क्या बताया है, व्यक्तित्व क्या होता है। देखिए, इनके अनुसार क्या है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक तत्वों का गतिशील, यहाँ ध्यान देने की बात है, डेफिनेशन याद करने की ट्रिक क्या है कि व्यक्तित्व क्या है, व्यक्ति के भीतर
उन मनोशारीरिक तत्वों का गतिशील या गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं। तो ये परिभाषा है आल्पोर्ट की, और इसको याद कैसे कर सकते हैं कि आप क्या करना है, इसका अर्थ, इसकी थीम को समझते हुए बिल्कुल रियल में वो चीज़ कि इन्होंने क्या कहने की बात मतलब कोशिश करी है, उस चीज़ को जानते हुए और कुछ शब्दों को रटते हुए तब इसको हम याद कर लेंगे। तो एक बार फिर से देखते हैं क्या है। आलपोर्ट के अनुसार कि व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर मतलब मनुष्य के अंदर, देखिए अर्थ नहीं जानना हमको, ये थोड़ा अंदर गहराई से सोच सोच के हमको करना है, डिटेल में इसको याद पूरा परिभाषा को। तो क्या है, व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक तत्वों का, 3 टुकड़ों में तोड़ के भी याद कर सकते हैं कि देखिए क्या है, व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक तत्वों का कैसा गतिशील या गत्यात्मक संगठन है फ्रेंड्स, जो वातावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं। तो ये है व्यक्तित्व। तो ये सब गत्यात्मक शारीरिक मतलब तत्व और मनोशारीरिक, मन के जो आपने पढ़े हैं अभी भी, उसकी भावनाएं कैसी हैं, उसका जो भी है क्वालिटी कैसी है, शारीरिक गठन कैसा, तो इन सबको समाहित कर लिया। इसीलिए इनकी परिभाषा इंपॉर्टेंट और सर्वगुण संपन्न मानी जाती है। क्या है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक मतलब उसकी गुण भी आ गए, मानसिक स्थिति भी आ गई और शारीरिक कंडीशन भी आ गई, उन तत्वों का गतिशील या गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं। ये गुण जो है मनोशारीरिक, कैसे, देखिए कि जैसे वातावरण में वो किस प्रकार से अपने आप को समायोजित करता है, कैसे अपने आप को एडजस्ट करता है, मतलब कुछ अच्छी तरीके से लोग उसके बारे में अच्छा समझते हैं या फिर बुरी तरीके से। तो यही क्या है व्यक्तित्व। तो उसका डिटेल में अर्थ जानना, ये सब हमने इसलिए बताया कि आपको याद हो सके। उसके बाद में बहुत ही छोटी सी डेफिनेशन है जिनके एग्जाम में थ्योरी लिखने के लिए आती है, जैसे बीएड एमएड बीएड वो बीए एमए, तो उसमें क्या करते हैं, ये डेफिनेशन लिखना अत्यंत आवश्यक होता है ताकि अच्छे नंबर मिल सकें। तो बिल्कुल सेम टू सेम अगर नहीं लिख पाते हैं तो भी जो है उसको उसका सेंस समझ के लिखते हैं, नंबर अच्छे मिलते हैं। बस यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए क्या है कि आपको कोई डेफिनेशन दे दी जाएगी, अमुक डेफिनेशन किसकी है। वैसे इतने इजी क्वेश्चन नहीं आते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें समाहित करके तब एक क्वेश्चन बनता है। अब लेकिन फिर भी हमको ये सारी चीज़ें पढ़नी है, टॉपिक अगर है तो देखिए एक छोटी सी डेफिनेशन और। सरमैन के अनुसार व्यक्ति क्या है, व्यक्तित्व, ये फ्रेंड्स व्यक्तित्व है यहाँ पे, व्यक्तित्व व्यक्ति का विशिष्ट व्यवहार ही उसका, अरे सॉरी इतना ही है, व्यक्ति का विशिष्ट व्यवहार ही उसका व्यक्तित्व है। तो इन्होंने बहुत ही छोटी सी डेफिनेशन की। अगर आपको थ्योरी में लिखना है क्या है व्यक्तित्व, क्या है कि व्यक्ति का विशिष्ट व्यवहार ही उसका क्या है व्यक्तित्व है। इन्होंने किसने कहा है, सरमैन ने, उन्होंने कहा है कि व्यक्ति का मतलब जो व्यवहार है वही क्या है उसका व्यक्तित्व है। तो ये है डेफिनेशन। उसके बाद में हम बढ़ते हैं आगे। देखिए व्यक्तित्व के निर्धारित तत्व क्या हैं, इनको डिटेल में हमने नहीं लिखा लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा इनके अंदर हम बता देते हैं। व्यक्तित्व को मतलब निर्धारित करने वाले तत्व क्या हैं, कि कैसे आप अनुमान, किन किन चीज़ों से अनुमान लगा सकते हैं कि वो व्यक्ति किस प्रकार के व्यक्तित्व का है। तो देखिए निर्धारित करने वाले तत्व क्या हैं। व्यक्तित्व मतलब पर्सनालिटी जो है किसकी कैसी हो सकती है, किन कारणों से किस प्रकार की हो सकती है, ये है। तो देखिए सांस्कृतिक एवं सामाजिक प्रभाव। देखिए व्यक्ति क्या है, इसका मतलब है कि व्यक्ति जिस प्रकार की कल्चर में रहता है और जिस प्रकार के सामाजिक वातावरण में रहता है, उसके आसपास का वातावरण किस प्रकार का है, तो वैसे ही होता है क्या उसका व्यक्तित्व। तो ये निर्धारक कारक हो गया। भाविक दशा, उसकी मनोस्थिति कैसी है। देखिए सभी प्रकार के वातावरण में रहते हुए भी कोई कोई व्यक्ति जो है उसमें जो है कोई गलत गुण नहीं होते हैं। तो ये है भाविक दशा, ये भी जो है निर्धारक कारक है, तत्व है। ऐसे ही शारीरिक गठन भी व्यक्तित्व के निर्धारक का तत्व है। कैसे, देखिए शारीरिक गठन का मतलब यहाँ पे जैसे क्या है, मान लीजिए कोई व्यक्ति ज़्यादा अधिक छोटा है या मोटा है या उसका शरीर बेडौल है, तो वो क्या करते हैं, अपने आप को समाज में समायोजित करने में थोड़ा सा
कठिनाई महसूस करते हैं, अपने आप में कुछ हीन भावना सी रहती है उनमें। लेकिन जो एकदम परफेक्ट होते हैं, शारीरिक गठन से रूप रंग उनका सब कुछ सुंदर होता है, तो वो क्या करते हैं, अपने आप को समाज में बहुत अच्छी तरीके से समायोजित तो कर ही लेते हैं, अपने हर प्रकार के माहौल में अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये है शारीरिक गठन निर्धारक तत्व। और देखते हैं फ्रेंड्स, तो यही कुछ तत्व थे उसको व्यक्तित्व को निर्धारित करने वाले जो हमने पढ़ लिए। तो कल के वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, जो कि सिगमंड फ्रायड का है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, व्यक्तित्व समझ में आया हो, तो वीडियो को कर लीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। उसके बाद में शाम के टाइम हम मिलते हैं फर्स्ट यूनिट के साथ।